आज दिल्ली हवाई अड्डे पर एक गरीब टैक्सी वाले की हत्या कर दी गई। दिल्ली में आज जबरदस्त बारिश हो रही थी और हवाई अड्डे का एक खंभा इस टैक्सी के ऊपर गिर गया और इस टैक्सी वाले को, इस टैक्सी ड्राइवर को वहां से बचने का भी मौका नहीं मिला। आज इस तस्वीर की पूरे देश में चर्चा हो रही है और मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में अब एक नया हत्यारा आया है और वो हत्यारा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में हमने बड़ी बड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवेज बना दिए, हमने बड़े बड़े पुल बना दिए, ब्रिज बना दिए, हमने हवाई अड्डे बनाए, हमने रेलवे स्टेशन बनाए। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये बनाए तो जाते हैं लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन अब ये लोगों की हत्या करने लगे हैं क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बेईमानी का सीमेंट लगा हुआ है। और जिन लोगों के पैसे से, यानी जो हमारा टैक्स पेयर है, जिन लोगों के पैसे से ये हवाई अड्डे बनाए जाते हैं, अब ये हवाई अड्डे उन्हीं के ऊपर गिरकर उनकी हत्या कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर विषय है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे देश में ऐसी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे पुल हैं जो 400, 500, 600 साल पुराने हैं और आज तक उनमें एक दरार तक नहीं आई। लेकिन अब जो हम पुल बना रहे हैं, जो हवाई अड्डे बना रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, जो सड़कें बना रहे हैं, वो एक बारिश भी झेल नहीं पाती क्योंकि उनमें बेईमानी भरी हुई है। इसके बाद आपको भारत की राजधानी दिल्ली की नई तस्वीरें दिखाएंगे। वैसे तो कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन इस बार दिल्ली को हार्ट अटैक आ रहा है। बार बार हार्ट अटैक आ रहा है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली गर्मी से परेशान थी और दिल्ली में गर्मी से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। अब एक बारिश आई और पूरी दिल्ली पानी के अंदर डूब गई। आखिर कैसी राजधानी है ये? और आखिर हमारे देश के जो नेता हैं, हमारी जो सरकारें हैं, उन्होंने आजादी के बाद से अब तक दिल्ली को किस हाल में लाकर छोड़ दिया है, आज आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे। और आखिर में आपको भारत के अनफिट और आलसी लोगों के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के 50% लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वो अनफिट हैं और वो आलसी हैं। अब इसका इलाज क्या है? एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि ये अनफिट और आलसी लोग इसलिए हैं, एक तो उनका लाइफस्टाइल, उनका खान पान सही नहीं है और दूसरा ये दिन भर मोबाइल फोन पर रील्स देखते रहते हैं। जर्मनी ने एक बड़ा नया कदम उठाया। जर्मनी में अचानक लोगों का मोटापा बढ़ने लगा और उन्होंने अब वहां की सरकार ने चीनी पर टैक्स लगा दिया ताकि वहां के लोग चीनी कम खाएं। जब चीनी महंगी हो जाएगी तो लोग कम खाएंगे। इसी तरह से हमारे देश में अगर आप देखें तो सिगरेट पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, पान मसाले पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है क्योंकि सरकार चाहती है कि आप उनका इस्तेमाल ना करें, इसलिए उन्हें महंगा कर दिया जाता है। क्या यह समय आ चुका है कि हमारे देश में अब हम स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले डेटा को महंगा कर दें, उसकी राशनिंग कर दें? जो हमारे देश में लोग घंटों घंटों रील्स देखते रहते हैं, उस पर कुछ लगाम लगाई जाए, उस पर एक लिमिट लगाई जाए। और अगर हमने डेटा को महंगा कर दिया तो हो सकता है लोग रील्स देखना कम कर दें। क्या यह एक उपाय हो सकता है? हम अपने युवाओं को और अपने देश के बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए कैसे भेजें? अगर वो दिन भर ऑनलाइन गेम्स खेलते रहेंगे घर में बैठकर, दिन भर इंटरनेट देखते रहेंगे, दिन भर स्मार्टफोन चलाते रहेंगे, तो बाहर कैसे निकलेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।